मेरी कहानी 10 साल तक मैं एक ऐसे लड़के के साथ रही जिसने दोस्तों के साथ खाना खाने पर मेरा कैरेक्टर जज कर दिया। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ज़रूरी नहीं कि प्यार हर बार आपको खुशी ही दे। कभी कभी प्यार आपको अंदर तक मार देता है या आपसे उन चीज़ों को छीन लेता है जिसमें आप हमेशा रहना चाहते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे यह जानने में कई साल लग गए कि मैं एक आदमी के साथ इतने जहरीले रिश्ते में रह रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आदमी ने मुझे प्यार करने का गंदा नाटक किया था उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वह मुझसे 1% प्यार नहीं करता था। उसकी मीठी मीठी बातों केवल किसी को अपना बनाने का एक तरीका था। दरअसल मैं उसे तब मिली थी जब हम दोनों ही हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसकी बातें भी काफ़ी प्यारी थी। सच कहूँ तो मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। यही एक वजह भी है कि 1 साल के अंदर अंदर हम दोनों एक गंभीर रिश्ते में आ गए। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जान गए थे। हालांकि उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी, लेकिन इसके बाद भी मैं खुद को किसी के साथ इतना सहजत महसूस नहीं कर सकती थी। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। स्कूल में हर कोई हमारे रिलेशन के बारे में जानता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मुझे उसका बेतुक पक्ष दिखाई देने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता था। वो हर समय मुझ पर नज़र रखने की कोशिश करता था। वो हर फोटो में मुझे टैग करता था, वो भले ही अच्छा लगे या ना लगे। हालांकि शुरुआत में मैंने कभी इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मुझे समझ आया तो बहुत देर हो चुकी थी। जिस इंसान के लिए मैं इतना ज़्यादा पागल थी उसके साथ मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी थी। सच कहूँ तो उसके साथ रहने का विचार ही मेरे दिमाग पर बोझ बनने लगा था। ऐसा जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने उसके द्वारा किए गए सभी खर्चों का भुगतान करना शुरू कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मुझे खुश करने के लिए हर तरह की चीज़ खरीद कर दी थी। यही नहीं, मैंने भी उसे खुश करने के लिए कई बार उसके लिए महंगे फ़ोन खरीदे थे, लेकिन इससे सबसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो हमेशा मुझसे प्रभावित ही रहता था। मुझे उसके साथ ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे वो ज़रा भी खुश है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरी हर बात में खोट निकालता था। 20 तक हम दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में आ गए थे। मेरी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन मेरा साथी हमेशा मुझ पर इस रिलेशन को दुनिया से छिपाए रखने के लिए दबाव बनाता था। यही नहीं, वो मुझे बाहर नहीं जाने देता था। उसे मेरे दोस्तों के साथ मेरी मस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा मैं जब भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करती थी तो वो मुझे खूब डांटता था। मैं जब भी उसके साथ घर पर रहने से मना करती थी तो वो मुझे गंदी गंदी गाली देता था। हालांकि मेरी माँ उसे ऐसी बात कहने से रोकने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभी वो उन पर हावी भी हो जाता था। वो हमेशा मुझ पर हक जमाता था। वो खुद को ऐसा दिखाने लगता था कि जैसे वो मेरे पति हो, भले ही हमने शादी नहीं की थी। एक दिन मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाना था। मैं तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि तभी उसने मुझे वैश्या कहा। उसके मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गई थी। मैंने उसे तुरंत घर से बाहर जाने के लिए कहा। मेरे मुंह से इतनी बात सुने वो हैरान रह गया था। इसके बाद वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगा, लेकिन मैंने उसे अपने दरवाजे से बाहर धक्का दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बहुत हो गया था। मैं उस आदमी को अपने पूरे जीवन का फैसला नहीं करने दे सकती थी। उसके साथ रहते हुए मेरे पास कोई स्वतंत्र नहीं बची थी जिसमें मैं खुश रह सकूं। उस दिन उसे अपने घर से बाहर निकालने के बाद मैंने जो राहत की सांस ली थी
वो मैं अच्छा से महसूस कर सकती थी। इस घटना के बाद वो 1-2 बार दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाते हुए मेरे पास वापस आया, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं किसी भी कीमत पर उसका चेहरा देखना नहीं चाहती थी। मैं आप सबसे छिपाना नहीं चाहती, मुझे उससे अलग हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं तब से किसी पुरुष से प्यार नहीं कर पाई हूँ। मैं इतना ज़्यादा टूट गई हूँ कि अब मैं किसी पर विश्वास तक नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस ज़हर को कैसे भूल पाऊँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब